खबर आ रही है। दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक, गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आज सुबह 9 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग जाएगी। बैठक के बाद अब नाम भी सामने आ जाएंगे संभावित प्रत्याशियों की, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल हुई और आज जो चुनाव समिति है उनके साथ ये बैठक होने, उसके बाद में पर्दा उठ जाएगा और पता चल जाएगा किसको कहां से टिकट मिल रहा है। पहली सूची का सभी इंतजार कर रहे हैं। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और कल पूरा दिन मैराथन बैठकें चलती रही। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक से जुड़ी ये जानकारी। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है आज 9 बजे। आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव समिति जो कांग्रेस पार्टी की है उनकी बैठक के बाद सामने आए हैं कुछ संभावित प्रत्याशियों के नाम। एक बड़ी खबर है इस वक्त की, आप जान लीजिए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, प्रताप खाचरियावास नाम जो है संभावित, तो हम आपको बता रहे। गोविंद डोटासरा, अमीन कागजी, रफीक खान, अशोक चांदना, ये तमाम नाम जो है वो हम आपको बता रहे हैं। सीताराम अग्रवाल, प्रसादी लाल मीणा, अमित धारीवाल का नाम भी है। ब्रजेश जाटव, शोभा रानी कुशवाहा, ममता भूपेश, हरीश मीणा, ये तमाम नाम संभावित हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जोगिंदर रवाना का भी नाम है, रामकेश मीणा, रामलाल जाट, ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जो फाइनलाइज कर लिए गए हैं। लगभग ये हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक से जुड़ी ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। निज़ाम हमारे सहयोगी इसी खबर पर बेहतर जानकारी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। निज़ाम से करेंगे बातचीत। निज़ाम, गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक होती है, कुछ संभावित नाम सामने आए हैं, कौन कौन से नामों पर मुहर लगती है यहाँ पर बिल्कुल तय मानी जा रही है, बताएं। देखिए कि जिस तरीके से कह सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से राजस्थान कांग्रेस की पहली सूची को लेकर कवायद की गई है, उससे पहले इतनी नहीं की गई। पहली बैठक हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की, उसको करीब 5 घंटे से ज़्यादा चली। दूसरी बैठक जो है करीब 6 घंटे से ज़्यादा चली, यानी कि 11 घंटे से ज़्यादा समय तक जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। और जो छोटी छोटी बैठकें हुई उनका अलग ही मामला है, चाहे वो शुरू से कहें तो मधुसूदन मिस्त्री के साथ गौरव गोगोई की बैठक हो, चाहे प्रदेश प्रभारी रंधावा के साथ बैठक हो, कृषि चीफ डोटासरा के साथ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी दोनों बार करीब 2.5 घंटे जो हैं उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठकें हुई है गौरव गोगोई की। सचिन पायलट के साथ 2 घंटे से ज़्यादा बैठक हुई। इन छोटी छोटी बैठकों के बाद पहले 14 अक्टूबर को, फिर अब जो है कल 17 अक्टूबर को बैठक हुई। 11 घंटे से भी अधिक समय की मैराथन कह सकते हैं कि बैठकों के बाद करीब 100 से अधिक जो सिंगल नाम के पैनल हैं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो 106 नाम के सिंगल पैनल का जो है कांग्रेस के कल स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से तैयार किया गया। इसके साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी में ये भी बात आई, इस पर भी विचार किया गया तो क्या पश्चिमी राजस्थान से जुड़े कुछ 5 सीटों पे जो जाट बहुल्य क्षेत्र हैं उनमें 5 सीटों पर क्या गठबंधन किया जाए किसी से या नहीं किया जाए, उसकी जो चीज़ है वो उससे एक चीज़ है जो संभावित कह सकते हैं। उन चीज़ों को लेकर भी जो है कांग्रेस आज सीसी के सामने मामला रखा जाएगा, सीसी अलाउ करती है या नहीं करती है, और जितने भी 106 नाम जो सिंगल भेजे हैं उन पे भी क्या किस तरह से होती है डिसीजन। लेकिन आज जो टोटल कह सकते हैं, कल जैसा कि डोटासरा जी ने कहा था जो पीसीसी चीफ है कि करीब 200 पूरे 200 ही सीटों पे उन्होंने 1 to 1 1 बार 2 बार 3 बार करीब 5 बार मंथन किया है और हमने कोशिश की है कि अधिकांश सीटों पे पहली सूची में हम आ जाए। यानी जो बात निकल के आ रही है वो 120 से 140 के बीच में आ रही है, ताकि मध्य प्रदेश की तर्ज पर निजाम हम कुछ नामों पर भी चर्चा कर लें। निजाम कुछ नामों पर भी चर्चा कर ले, क्योंकि देखिए नामों का सभी इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में जो संभावित सूची हम बता रहे हैं उसमें सचिन पायलट साहब का नाम, अशोक गहलोत साहब का नाम, सीपी जोशी, प्रताप खाचरियावास, डोटासरा, कागजी, रफीक खान, अशोक चांदना, वो तमाम बड़े नाम है। क्या माना जाए कि पहली सूची में तमाम बड़े नाम बहुत क्लियर हो जाएंगे?
बेशक जिस तरह से देखिए अभी तक बीजेपी ने यही कमी की, इस बीजेपी की पहली सूची में और ये कांग्रेस की पहली सूची में ये बड़ा एक अंतर आ सकता है कि जहां बीजेपी ने अपनी पहली सूची में दिग्गज नेताओं के नाम शामिल नहीं किए, तो कांग्रेस इसमें पहली शुरुआत ही यहीं से करेगी कि जितने भी दिग्गज नेता हैं और जो जिताऊ, जो कह सकते हैं कि जो उनकी जीत के दावेदार होते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है, उन सभी के नाम पहली सूची में वो जारी कर देगी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही सभी जो कह सकते हैं अधिकांश जो मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उसमें 70 से 80% मिनिस्टर जो कह सकते हैं कि आप वो अपना टिकट पाने में कामयाब रहेंगे। साथ ही अगर विधायकों की बात करें तो अब तक जो जितने भी चीज़ों पर जितने मंथन हुए हैं करीब 150 के आसपास, 140 के आसपास जो फर्स्ट टाइम है, उसमें यही माना जा रहा है कि 19 से लेकर 23 ऐसे विधायक हैं, वर्तमान विधायक, जिनके टिकट कट सकते हैं। यानी 2 दर्जन विधायकों के नाम कटना इस बार लगभग तय है। टिकट तो कटेंगे, ये तय है, लेकिन उनकी जगह पे नए लोगों को, नए चेहरे को जो मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही कह सकते हैं कुछ ऐसे नाम भी हैं, जैसे अगर बात करें इस मामले में, अगर कहें शोभा रानी कुशवाहा है, इसके साथ ही हरीश मीणा है जो कि लाखन मीणा है, जोगिंदर रवाना और लाखन मीणा, आपने देखा कल ही वो लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे थे। इसके साथ ही वाजिब अली जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, तो इनके भी संभावित नाम हैं कि ये इनके नाम शामिल हो सकते हैं। अगर बात करें इसमें देखिए बेहद महत्वपूर्ण कुछ नाम हैं जो कह सकते हैं कि जैसे इस बार जुबेर खान को जो है फिर से जुबेर खान को भी मौका दिया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर जिसका देखिए बीच में मलिंगा का नाम चला था कि वो हो सकता है कि कांग्रेस से नाराज हैं और निकल सकते हैं, लेकिन अब उनको गिरिराज मलिंगा को टिकट मिलने की संभावित प्रत्याशियों में नाम माना जा रहा है। रही बात, अब देखिए बहुत सारा विरोध करने के बावजूद या चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन जो अमीन कागजी है उनका पहली जो बैठक हुई थी उसी में फाइनल कर दिया गया था अमीन कागजी का नाम। ऐसे में अमीन कागजी के खिलाफ कल कुछ प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन उसके कोई मायने नहीं रह जाते। दूसरी तरफ अगर बात करें रफ़ी खान भी सरकार के एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक काफ़ी कह सकते हैं सहयोगी साबित हुए थे। कई मोर्चों पे उन्होंने मोर्चा को संभाले रखा है अशोक गहलोत के लिए, चाहे माइनॉरिटीज के लिए हो, चाहे जो जयपुर के व्यापारी निज़ाम एक बड़ा नाम अमित धारीवाल का भी है। अमित धारीवाल पर ज़रूर मैं चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई राजनीति में, और कोटा उत्तर से इनके पिताजी जो है वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। तो क्या पिताजी का टिकट काट कर इनको दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये तीसरी पीढ़ी होगी परिवार की जो राजनीति में इस तरीके से एंट्री होने जा रही है। देखिए कि आप इस चीज़ को हमें स्वीकार करना, मतलब सभी चीज़ जानते हैं इस बात को कि शांति धारीवाल जो एक बहुत सदैव राजनेता है, बहुत ही सदैव, और उनको पता है कि उनकी जगह क्या है। आज की तारीख में अगर देखा जाए शांति धारीवाल उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि वो अब धीरे धीरे जो है कह सकते हैं अपना समय बेहद कम दे पाते हैं पहले की तुलना में। अब वो अपने स्वास्थ्य को लेकर भी, उम्र के चलते की भी वो इस चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जो पिछली बार 25 सितंबर को जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद देखिए कि बहुत सारी बातें चली, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है कोटा में उनका एक बड़ा दबदबा है, लंबे समय से दबदबा है, और इस चीज़ को कोई इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि पार्टी ने उनको अनुशासनता के मामले में जो पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं, तो वो मामला वहीं अब वो इसमें सामने नहीं है। लेकिन जो प्रभारी, सह प्रभारी हो, चाहे सभी जितने भी रिपोर्टें हैं, या चाहे मधुसूदन मिस्त्री की जो कह सकते हैं और चीफ ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, या गौरव गोगोई स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट आई वो है, और चाहे सबसे बड़ा फैक्टर जो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वो रहे, कांग्रेस के दिग्गज कह सकते हैं, उन्होंने हर मोर्चे पर कई प्रोग्राम किए हैं। अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का जो कोटा में प्रोग्राम हुआ, उसमें भी वो सबसे पहले मंच साझा किया था उन्होंने, जबकि ये खबरें बाद में आई कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है। यानी कि वो इतना प्रभुत्व तो कांग्रेस में रखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के करीब 4 दशक जो है कांग्रेस पार्टी में दिए, और अब तक उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कभी कुछ कहा नहीं। लेकिन वो 25 सितंबर की घटना के लिए, जिसके लिए सबसे पहले माफ़ी भी उन्होंने ही मांगी, सबसे पहले कांग्रेस के सामने लिख के भी उन्होंने ही दिया, सबसे पहले जवाब दिया था, और उसके बाद माना जा रहा था कि शांति धारीवाल को इस चीज़ से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और वो सामने भी आ रहा है। और जो दूसरे हर पिता की बात होती है राजनीति में भी, आप देख रहे हैं लगातार लोग जो चाहते हैं कि अपने परिवार के लोग शामिल हो, तो अमित धारीवाल को टिकट दिलाना बेशक एक पिता के रूप में भी, और शांति धारीवाल को अपनी कह सकते हैं कि उस पीढ़ी को आगे चलाए रखने राजनीति में वो आप चाहे इसको कुछ भी कहें, लेकिन वो कामयाब रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत भी उनका एक तरह से कहेंगे बहुत मजबूती से उनका पक्ष रख रहे होंगे।
साथ में अगर सभी रिपोर्टें वगैरह भी जो है वो उनके फेवर में है, क्योंकि कोटा में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं और वो उनका सहयोग दिखता है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी के साथ, उनके साथ काफ़ी चुनौतियां हैं। क्या वो इस बैठक में जब तक हमारे पास सूचना निकल के आ रही है कि इस बैठक में जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उस पहली सूची में शायद महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ दोनों ही जगह बना पाए, इस पर संशय है। शायद अगली सूची में उन्हें मौका दे। नहीं, प्रयास निजाम किया गया था, प्रयास किया गया था। महेश जोशी और रोहित जोशी का नाम भी चर्चा में आया था। उसमें महेश जोशी ने कहा था मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा क्यों टिकट मांग रहा, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जो स्ट्रेटजी अपनाई थी जोशी साहब ने, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कामयाब होती नजर आई नहीं है। संभावित नाम जो आप लगातार बता रहे हैं उसमें महेश जोशी का नाम है नहीं। देखिए, रोहित जोशी का कहीं भी सिनेरियो नहीं है। अगर आप बात करें तो कांग्रेस में रोहित जोशी को लेकर फिलहाल पिछले 6 महीने से भी कहीं पे भी जमीनी स्तर पे नाम कहीं पे भी उछला नहीं है, ना ही नजर आया। ये जरूर है, पिछले 1 सप्ताह से महेश जोशी जो है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, और कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात वो AICC के करीब ही एक होटल में जो है रुके हुए थे। लगातार सभी जगह पे उन्होंने सभी से मुलाकात की। इवन कि जो भी दिग्गज नेता जो माने जाते हैं कि जिनके पास काफ़ी समय से मुलाकातें नहीं हुई, समय लिया, उन्होंने सबसे मुलाकातें की। केशव वेणुगोपाल से वो 2 बार मिल चुके हैं, मिस्त्री से करीब 2 से 3 बार मिले हैं, गौरव गोगोई से 2 बार अलग से बैठक की है, अमृता धवन के साथ कल भी बैठक की है उन्होंने। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ी होगी, ये सामने दिखता है। लेकिन अब जिस तरह से मिस्त्री ने आज से 4 दिन पहले उनको स्पष्ट कहा था कि देखिए आपकी स्थिति बहुत कमजोर है, जाइए काम करिए, तो वो जो संदेश था सबके करीब 20 से 25 लोगों के बीच जिस तरीके से मिस्त्री ने कहा था, शायद वो उनको भी एक्सेप्टेशन नहीं हुई होगी कि महेश जोशी को कि मिस्त्री इस तरीके से उन्हें कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था जब AICC में वो मिलने आए थे और उन्होंने सैल्यूट करके कहा था कि मैं तो सिर्फ आपसे मिलना आया हूँ, आशीर्वाद लेना है। तभी मिस्त्री ने कहा कि नहीं, आपको तो थोड़ा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी स्थिति ठीक नहीं। तो इस तरीके से स्पष्टता से सबके सामने कह देने के कई संदेश होते हैं। राजनीति में हर बात का एक बड़ा महत्व होता है और शायद मिस्त्री ने इसके जरिए भी कुछ कहा हो। उससे पहले अगर बात करें तो धर्मेंद्र राठौड़ मिस्त्री से लगातार मिलने की कोशिश की, फिर मिले भी हैं, लेकिन शायद वो अपना पक्ष रखते रहे, लेकिन शायद मिस्त्री अभी तक उनसे इतना कन्विंस नहीं हो पाए हैं। मैं इस वर्ड का यूज़ करूँगा, कन्विंस शायद नहीं हो पाया। दूसरी तरफ देखिए बहुत सारी चीज़ें, ये जमीनी स्तर पे सब लोग कहते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक हो चुके हैं, लेकिन जो देखने वाले और राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं उन्हें पता है कि कभी कभी चुप्पी भी साथ नहीं होती, चुप रहकर भी साथ नहीं हुआ जाता। और ये इस पहली सूची में कह सकते हैं कि दोनों सबसे निजाम समय का अभाव है, तो मैं चाहूंगा जो बाकी नाम है जिसपे हम चर्चा नहीं कर पाए हैं, इंक्लूडिंग जोगिंदर रवाना जो बसपा से विलय हुआ था, उनका कांग्रेस पार्टी में विधायक, मैं चाहूंगा उनके नाम भी फटाफट बता दें जिनकी संभावित सूची में नाम चर्चा में है। बिल्कुल, देखिए अगर पहली सूची की बात करें तो अगर जैसा मैंने बताया अशोक गहलोत, सचिन पायलट, CP जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद डोटासरा, अमीन कागजी, रफीक खान, अशोक चांदना हैं, अशोक घनश्याम मेहर है, सीताराम अग्रवाल को इस बार ये मौका देंगे, प्रसादी लाल मीणा हैं, अमित धारीवाल, ब्रजेंद्र ओला, शोभा रानी कुशवाहा और इसके साथ ही हरीश मीणा, लाखन मीणा और जोगिंदर अवाना जो हैं, ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही जो हैं बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके साथ ही वाजिब अली को जो भी इसको मौका दिया जा सकता है। तो ये कुछ संभावित नाम हैं अगर बात करें तो। और देखिए कि गिरिराज सिंह मलिंगा जिनका नाम आया था कि इनका बेशक जुबेर खान है, इसके साथ ही शंकुतला राउत है, इंद्रराज गुर्जर हैं, चुनीलाल चाड़वास हैं, इसके साथ ही कहते हैं कि मुकेश बाकर का नाम संभावित में है। तो धीरज गुर्जर जो हाल ही में देखिए लगातार वो कांग्रेस के और प्रियंका गांधी के खास तौर से करीब माने जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ काफ़ी काम किया जब वो वहाँ पे उनको जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो नोएडा और उसके आसपास जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है उनका काम काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो प्रियंका गांधी की नज़र में धीरज गुर्जर काफ़ी हमेशा मजबूत। ठीक है, मतलब अब ये माना जाए कि आज जैसे जैसे दिन चढ़ेगा निजाम, वैसे वैसे चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होती चली जाएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।